हेलो बच्चों, आज हम एक स्पेशल वीडियो कर रहे हैं जो है जियोग्राफी के ऊपर, क्योंकि बहुत बच्चों ने ऐसा कहा है कि उनको जियोग्राफी समझने में बड़ा मुश्किल आता है। अब जियोग्राफी समझने में मुश्किल इसलिए नहीं आता क्योंकि जियोग्राफी बहुत हार्ड है, इसके पीछे बहुत से अलग से रीज़न है। जैसे जियोग्राफी पढ़ाते कब है हमें? लेटर हाफ के पीरियड्स में, जब 5वां 6वां पीरियड है। और पहले मैथ साइंस इंग्लिश ये सब होने के बाद दिमाग में इतना जोर डालने के बाद अब बच्चा थका हुआ दिमाग जब ये जियोग्राफी सुनता है तो उसके तो यानी बहुत उसको तकलीफ होती होगी, और उसके ऊपर पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा बोर रहता है ऐसा। तो इस वजह से हो सकता है कि जियोग्राफी थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग सा लगता हो और फिर समझ में नहीं आता हो। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से बढ़ाएं, थोड़ा और समझा के बताएं आपको अच्छे से। ये समझाएं कि इस जियोग्राफी का आपके डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो शायद आपको समझने में भी आसानी हो और अच्छा भी लगे। आज अभी के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 जियोग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थ एंड ग्रेटिक्यूल। अब ये जो ग्रेटिक्यूल है, ग्रेटिक्यूल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये ग्रेटिक्यूल देखो, अब कैसा है कि हमारे अर्थ पे अगर आप यहाँ देख रहे हो, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो जो पैरेलल लाइंस ऐसे दिख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, इनको हम कहेंगे लैटिट्यूड। क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। और ये जो वर्टिकल्स लाइन दिख रहे हैं आपको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो वर्टिकल्स लाइन दिख रहे हैं देखो, ये ऐसे, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूड। अब ये हॉरिजॉन्टल वाले लैटिट्यूड और जो वर्टिकल है वो है लॉन्गिट्यूड। इन दोनों को मिलाकर ही कंबाइनली कहा जाता है ग्रेटिक्यूल। इसलिए इस चैप्टर का नाम है अर्थ एंड ग्रेटिक्यूल। तो भाई ऐसी लाइनें कहाँ दिखती है अर्थ पे? तो हमें तो नहीं दिखती, हमें तो सिर्फ रोड दिखते हैं। क्या रोड ही ऐसी लाइन है? तो ऐसा नहीं है, ये दोनों भी इमेजिनरी लाइन्स हैं। फिर क्या जरूरत गिरी इनको इमेजिनरी लाइन्स को इस तरह से ड्रॉ करने के लिए? यही तो समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ही आपको इतना कुछ यहाँ पे ये बताते हैं क्या, ये जो इतना सारा सेक्शन है जब आप पढ़ोगे तो ओवरऑल ऐसा लगेगा कि कुछ कोड हम डिकोड कर रहे हैं, इतना बहुत हार्ड कर दिया है यहाँ पे ये सब पढ़ के। ये सब वो क्यों बता रहे? देखो, इतना मत पढ़ो तुम, इधर टेंशन भी मत लो। यहाँ से देखो, बताना ये चाहते हैं कि जैसे ताजमहल है, ताजमहल कहाँ है हमारा? इंडिया में, ये इंडिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग देशों में अलग अलग लोग हैं। अब अगर हम देखें तो अलग अलग देशों से इसका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग आएगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? समझो कोई भी मैप आपको दिया गया है तो सबसे ऊपर जो होता है वो हमेशा नॉर्थ रहेगा, सबसे ऊपर हमेशा नॉर्थ रहेगा। नीचे के साइड में अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, और इसके इस साइड में इधर आएगा ईस्ट और इधर आएगा वेस्ट। और इन दोनों के बीच का ये जो डायरेक्शन है यहाँ, ये दोनों का नाम लिख लेते हैं। ये लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से डायरेक्शन देखते हैं। तो अब जब हम देखेंगे ताजमहल या फिर आगरा, हर एक के पर्सपेक्टिव से अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं? किसी के लिए ये वेस्ट में है तो किसी के लिए ईस्ट में है, किसी के लिए साउथ ईस्ट में है तो किसी के लिए किसी के लिए ये नॉर्थ ईस्ट में है तो किसी के लिए साउथ ईस्ट में। तो इससे हो ये जाता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कोई एक जगह मैप के किस डायरेक्शन में। और फिर अगर हम किसी दूसरे को बताने की कोशिश करें कि भाई इस डायरेक्शन में जाओ, तो वो हमारे पर्सपेक्टिव से बताते हैं, तो कभी उसके लिए ये गलत हो सकता है। और यही सारा बस यहाँ पे दिखा है। और एक तो नाम इतने सब लेके, तो इसको तो मत पढ़ो। देखो यहाँ से आप ध्यान दो, द ताजमहल इज लोकेटेड एट वन एंड द सेम प्लेस। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, अब शायद आपको अच्छे से दिखेगा। हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। क्या लिखा गया है देखो, द ताजमहल, या फिर ये दिखने में दिक्कत जा रहा है हाइलाइटर? ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे हाइलाइटर को, इसी से काम चलाते हैं। हाँ, द ताजमहल इज लोकेटेड एट वन एंड द सेम प्लेस, यानी ताजमहल एक ही जगह पे, हर एक के हिसाब से वो अलग अलग जगह थोड़ी है, एक ही जगह पे है। एंड दैट इज आगरा। कहाँ पे है? आगरा। However, when each one of the children told the direction from their respective places, their answers were different.
हाँ, ये मैंने अभी कहा कि जब हर कोई अपने अपने जगह से बताएगा कि ताजमहल किस डायरेक्शन में, तो हर एक का आंसर जो है वो अलग अलग आएगा। दिस मीन्स दैट द यूज ऑफ डायरेक्शन अलोन डज नॉट हेल्प अस टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। अगर पूरे वर्ल्ड मैप पे किसी एक प्लेस का लोकेशन अगर ढूंढना है, तो अगर किसी एक ने उसके हिसाब से डायरेक्शन बता दिया, सिर्फ डायरेक्शन बता दिया, तो शायद हम उस प्लेस को एक्यूरेटली लोकेट नहीं कर पाएंगे। यानी सिर्फ डायरेक्शन बता देने से नहीं होगा, या फिर हमें नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो प्लेस कहाँ है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दैट इज वाई इट बिकम नेसेसरी टू फाइंड अ न्यू सिस्टम टू स्टेट द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसलिए फिर ये जरूरी हुआ कि हमको एक नई सिस्टम खोजे जिससे हम प्रिसाइजली बता सके कि कोई जगह अर्थ पे कहाँ है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम समझो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली और कुछ वर्टिकल्स लाइन ले ली, कुछ वर्टिकल्स लाइन, इनको नाम भी दे देते हैं। इसको चलो 1 2 3 4, इसको करेंगे ABCDE। अब अगर समझो ये जगह, ये पॉइंट मुझे लोकेट करना है, तो अगर उसी हिसाब से, हाँ, अगर समझो कोई एक यहाँ है, इसके हिसाब से ये किस डायरेक्शन में था? ये था नॉर्थ ईस्ट, और इसके हिसाब से ये था नॉर्थ वेस्ट में। तो डायरेक्शन तो गड़बड़ हो गई। अब बिना डायरेक्शन के इसको लोकेट कैसे करेंगे? तो अगर हमने ये लाइंस के हिसाब से अगर देखें, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे? अब जैसे ये कहाँ पे है? 3, और ये है C, तो हम इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं C-3। तो अगर मैं किसी को भी बता दूं भाई C-3 इसका लोकेशन है, तो बराबर C के इसमें जाएगा, उस पर से 1 2 3 यहाँ इजीली पहुंच जाएगा। तो इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम बहुत इजीली किसी भी जगह ग्राफ के ऊपर हम निकाल देने से पॉइंट। तो सेम सोचा गया कि क्यों ना हम इस अर्थ के ऊपर ही ऐसे कोऑर्डिनेट्स बिछा दें। लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ इवन नहीं है, कहीं समुंदर है, कहीं ज़मीन है, कहीं पर्वत है, कहीं खाइयाँ हैं, तो इस तरह से एक्चुअल लाइन ड्रॉ करना तो मुश्किल था। तो फिर क्या करें? तो फिर ये सोचा गया कि चलो कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, और इस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके ही अर्थ का एक छोटा सा एक स्वरूप बनाया गया, जिसको हम कहते हैं ग्लोब। अब देखिए यहाँ पे ग्लोब दिखा, देखो ये है आपका ग्लोब, इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोब। ग्लोब क्या चीज़ है? एक मिनिएचर मॉडल है अर्थ का, छोटा मॉडल, जिसके ऊपर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है। अब अभी मैंने बताया ये इमेजिनरी लाइंस क्यों ड्रॉ की है? टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन। किसके लिए थी ये सारी इमेजिनरी लाइन? टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन। दीज आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अर्थ। और ये लाइंस दो तरह से हैं। कैसे दो तरह से? एक तो है हॉरिजॉन्टल लाइंस, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको क्या कहेंगे हम? लैटिट्यूड। क्या कह देंगे इनको? लैटिट्यूड। दिख रहा है ये? चलो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। देखो, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम कहेंगे लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल्स लाइन है, वर्टिकल लाइंस, इनको हम कहेंगे क्या? लॉन्गिट्यूड। अब और एक बात इसमें ध्यान दो, देखो ये लैटिट्यूड देखो थोड़े पैरेलल जैसे लग रहे कि नहीं, इसलिए लैटिट्यूड को कभी कभी पैरेलल भी कहा जाता है, और ये लॉन्गिट्यूड को वैसा ही एक दूसरा नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है मेरिडियन। समझ में आ रही है बात? तो एक ग्लोब के ऊपर हमने रेखाएं खींच दी, जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं थी, पैरेलल रेखाएं थी, उनको लैटिट्यूड कह दिया, और जो वर्टिकल रेखाएं खींची उनको मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड बोल दिया। लेकिन ये रेखाएं खींची कैसे? इसका कोई तरीका? हाँ बिल्कुल है, चलो देखते हैं उसका तरीका, देखते हैं ये किस तरह से किया गया। अब देखो, अर्थ जो है, ये समझो अर्थ है हमारी, हम इसका सेंटर ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इस सेंटर से अगर हम इसका एक डायमीटर खींच दें ऐसा, तो इसे हम कहेंगे 0 डिग्री
क्योंकि एक एंगल होता है ना, देखो अब इस पे यही आ गया, ये देखो ये इन दोनों में कौन सा एंगल है, 0 डिग्री। उतना ही इस साइड में भी, यहाँ पे भी 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री 0 डिग्री, इसी को हमने नाम दे दिया क्या, इक्वेटर। जो 0 डिग्री पे लाइन है वो है हमारी इक्वेटर। अब इस सेंटर से, अर्थ के इस सेंटर से हम इस डिग्री को बढ़ाते जाएंगे। समझो हमने यहाँ पे ले लिया, समझो ये आ गया हमारा 20 डिग्री, ये जो एंगल है वो आ गया 20 डिग्री। तो अर्थ क्योंकि पूरा स्फीयर है, देखो ये कुछ इस तरह से, ये दिख रहा है आपको, मैंने एक बॉल पे ये पूरा मैप इस पे ड्रॉ कर दिया है। तो अगर ये जो दिख रहा है ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, अगर इसके ऊपर थोड़ा देख लिया जाए, समझो ये पकड़ते हैं, ये 20 डिग्री, तो ये पूरा ऐसा ऐसा पूरा सर्कल है। तो ये सर्कल कैसे बनेगा, ये कुछ यहाँ से लेके यहाँ से उधर से ऐसा। तो यहाँ हर एक पॉइंट, यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है, यहाँ 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 उस साइड से और इस साइड से भी, ये सारा कितने डिग्री पे आएगा, 20 डिग्री पे आएगा। ठीक है। इसके बाद इसी तरह से एक नीचे भी एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी, सॉरी, हम इधर भी एक इसी तरह से एक एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री। फिर कौन से 20 डिग्री को 20 डिग्री कहा जाएगा? अब देखो ध्यान से देखो, इधर ये था नॉर्थ और ये था साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो क्योंकि ये 20 डिग्री नॉर्थ साइड का है, इसलिए इसको कहा जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ, और ये 20 डिग्री क्योंकि साउथ साइड का है, इसलिए इसको कहा जाएगा 20 डिग्री साउथ। तो इस तरह से जब हम बनाते गए तो यहाँ से कितने डिग्रीज बन सकते हैं? अगर पूरा ऐसा आ गया तो ये तो 90 डिग्री हो गया। तो इस तरफ आ गए आपके 90, और उसी तरह से इस तरफ भी आ जाएंगे 90, ये देखो। तो इस साइड के 90 नॉर्थ वाले लैटिट्यूड्स, ये लिखता हूं 90 नॉर्थ वाले लैटिट्यूड, प्लस ये हमारा एक सिंगल इक्वेटर प्लस 1, ये आपका इक्वेटर, और नीचे वाले फिर से कितने 90 साउथ वाले। टोटल कितने हो गए 90 और 90 180 प्लस 1 181। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास 181। इस तरह से जब हम खींचते जाएंगे हर एक एंगल पे तो कितने मिलेंगे 181 लैटिट्यूड। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड, अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, इसको थोड़ी या फिर इधर निकालते हैं, दूसरा एक ले लेते हैं। समझो ये और एक अर्थ, हाँ ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब हमें वर्टिकल लाइन निकालनी, तो हम एक ये नॉर्थ और ये साउथ को पॉइंट बना लेते हैं, और समझो इससे निकलने वाली एक लाइन इसको जोड़ दी, किनको नॉर्थ पोल से निकलने वाली एक लाइन को साउथ पोल पे जोड़ दी। अब इसी तरह से इस साइड से है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से निकलने वाली एक लाइन हमने ऐसे साउथ पोल को जोड़ दिया इधर वाली, तो उसके पीछे भी एक लाइन निकलेगी, पीछे भी एक लाइन निकलेगी, तो उस साइड से। तो ये दो अलग अलग है, समझ के चलो। इसको हमने 0 डिग्री मान लिया, ये पहला वाला हम मानते हैं 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से गिने, यहाँ से देखो ये हमारा 0 वाला पहला, ये वाला, अब इधर से गिनते गिनते ऐसे ऐसे ये 90 और यहाँ पे ये 180 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो ये जो लास्ट वाला होगा इधर वाला, ये आएगा 180। अब ये 0 से शुरू किए, 0 90 180, और फिर यहाँ तक आएंगे तो इसके पहले वाला एक पूरा जब हम सर्कल कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 180, कितने हो जाएंगे ये 0 360। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड बन सकते हैं या फिर बनते हैं? तो 360 लॉन्गिट्यूड बनते हैं। यहां तक बात समझ में आई आपको कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं 181 और लॉन्गिट्यूड कितने हैं 360। अब इनकी मदद से देखो हम किसी भी जगह का लोकेशन आराम से निकाल सकते हैं। बस हमें
लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वहाँ का बताना है। समझो यहाँ, ये समझो हमारा आ गया कितना, ये समझो 18 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ से हम देखें, पकड़ के चलते हैं, ये 0, तो ये नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ आएगा। हाँ, ये चीज़ कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस साइड वालों को ईस्ट रेफर किया जाएगा और इस साइड वालों को वेस्ट। जैसे इसको नॉर्थ और साउथ किया जाता था, इसको ईस्ट और वेस्ट किया जाएगा। तो हम समझ के चलते हैं, ये भाई हमारा 15वां ईस्ट है, तो इस पॉइंट का लोकेशन कैसे निकलेगा? इस पॉइंट का लोकेशन निकलेगा 20 डिग्री नॉर्थ एंड 52 डिग्री ईस्ट, कुछ इस तरह से इसका लोकेशन बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसी तरह से हम हर एक ग्लोब के हर एक जगह का लोकेशन सही तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें और सारी चीज़ें कि लैटिट्यूड्स के कुछ टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूड के भी कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक स्टे ट्यून, और आपको और क्या चीज़ें इनके बारे में जानना है ये मुझे कमेंट में बताएं। उन सारे सवालों का जवाब भी हम लेंगे, और इससे जुड़े और भी जो आपका पूरा चैप्टर है वो धीरे धीरे करके हम एंड करेंगे। अभी तक के लिए आप इसको ही रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ डाउट आता है तो फिर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है देन, ओके देन, इट्स गुड बाय।